Hello students, good morning. I am kindly invited to you in our English EVS lecture. Then in our previous lecture we finished some exercise. यहाँ तक है हमने फिनिश कर ली थी. Now we are going to start question answer from the units 1. Unit 1 है वो में कर रहे हैं और उसके क्वेश्चन आंसर अब करेंगे. डन. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ 1 और 2 सेंटेंसेस. हमें 1 और 2 सेंटेंस में क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, बट हम बहुत ही स्मॉल शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लिखेंगे. तो आपको क्या है कि आंसर है वो रीड करने में और आंसर को इजीली याद करने में मज़ा आएगा. सिर्फ हम 1 या 2 या 3 वर्ड्स में ही लिखेंगे. डन. एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जस्ट अबाउट योर एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिल सके इसलिए है ये. देन फर्स्ट वन क्वेश्चन, विच एनिमल्स हैव यू सीन. आपने कौन कौन से एनिमल्स है वो देखे हैं, तो हमें यहाँ पे उसके नेम लिखने हैं. तो हमने तो मोस्टली सब एनिमल्स है वो देखे ही हैं, लेकिन जो हम ऑफनली हम जो एनिमल्स है वो देखते हैं उसके हम नेम लिखेंगे. एंड दैट इज आंसर इज कैट, डॉग, हॉर्स, लायन और टाइगर वो हमने देखे, लेकिन उसको देखने के लिए हमें फॉरेस्ट में ही जाना पड़ता है. तो जो गए और देखे वो लिख सकते हैं लायन, टाइगर, एंड्स, फिर लिज़ार्ड जो हमारे घर में ही होती है, etc. Then which animals have you seen? So answer is cat, dog, horse, lion, tiger, ant, lizard, etc. Then and the second one, which animals may Poonam have seen at the pond? पौंड में पूनम ने कौन से एनिमल्स है वो देखे थे पौंड के अंदर. एंड दैट इज गोट. वहाँ पे कौन था? GOAT, goat. Next one, TORTOISE, tortoise. Next one, CRANE, crane. Next one, FROG, frog. And next one, BUFFALO, buffalo. These all are animals seen Poonam at the pond. Then goat, tortoise, crane, frog and buffalo. Then the third one, which animals growls to move ahead. आगे जाने के लिए कौन से एनिमल्स है वो अपने स्टमक से खिसक कर चलते हैं. एंड वी ऑल नो दैट द एनिमल्स crocodile, 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 and LIZARD, lizard. Next one, TURTLE, turtle. And the next one is SNAKE, snake. We all know that these all are animals growls to move ahead. Crocodile, lizard, turtle and snake. Fourth one, which are the animals that can fly in the sky? जो एनिमल्स है वो उड़ सकते हैं वो. And the only animals that can truly fly are birds, insects and bats. Then the only animals that
can truly fly are birds insects and bats. Done. So next one question is question number fifth. Which animals live on a land? So we all know that things which animals lives on a land, and that is tiger, horse, lion, dog, cow. These all are animals lives on a land, जो जमीन पर रहते हैं. So we can write here dog, cow, horse, lion, tiger, fox, deer, etc. Animals are live on a land. Done. Sixth one. Which are the animals that go out at a night in a search of food? तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता ही है, हमने प्रीवियस लेक्चर में जो एमसीक्यूज किए थे उसमें आया था. सो कौन से एनिमल्स है वो रात में खाना ढूंढने के लिए जाते हैं? सो दैट इज बैट्स. डन. 7. Which animals live in holes of a trees? ट्री के अंदर होल बनाकर कौन से एनिमल्स रहते हैं? सो वी कैन से दैट स्क्विरल, ब्लैक बियर्स एंड बैट्स एंड एंट, वो सभी है वो ट्रीज के अंदर होल बनाकर रहते हैं. सो वी कैन राइट हियर स्क्विरल, ब्लैक बियर जो छोटे छोटे होते हैं वो भी वहाँ पे रहते हैं. बैट्स जो रात में निकलते हैं, पूरे दिन वो ट्री के होल में होते हैं और फिर रात में निकलते हैं. एंड वुड एंट. देन 8. विच एनिमल्स हॉप एंड मूव फॉरवर्ड? कौन से एनिमल्स है वो हॉप करके कूद कर फिर आगे मूव होते हैं? सो दैट इज कैंगारू, ग्रेसहॉपर एंड हेयर. वो ऐसे दूसरे एनिमल्स भी है जो है वो हैप एंड मूव फॉरवर्ड करते हैं, आगे जाते हैं. सो वी कैन राइट हियर कैंगारू, grasshopper, and hare, etc. 9. Which animals have a long tail? किसकी लॉन्ग टेल होती है? जिराफ की. होती है कि नहीं? जिराफ की सबसे बड़ी टेल होती है. जिराफ एंड द मंकी, बफेलो, etc. Done. Next one, 10 number. Which animals have a horns on their heads? हेड के ऊपर वो हॉर्न होते हैं ना दो, कौन से एनिमल्स में होते हैं? सो वी नो दैट डियर को हॉर्न्स होते हैं. इन द गोट्स, फिर बफेलो,
and bullock, etc. Then which animals have a horns on their heads? That is deer, goats, buffalo, bullock and etc. Then once again we revise question answer. First one, which animals have you seen? So answer is cat, dog, horse, lion, tiger, ant and lizard, etc. Done. Second one, which animals may Poonam have seen at the pond? And that is goat, tortoise, crane, frog and buffalo. Third one, which animals travel to move ahead? So answer is crocodile, lizard, turtle and snake. Fourth one question is, which are the animals that can fly in the sky? And answer is, the only animals that can truly fly are birds, insects and bats. On the next page, which animal live on a land? That is dog, cow, horse, lion, tiger, fox, deer, etc. Sixth one, which are the animals that go out at night in a search of a food? And that is bats. 7. Which animals live in holes of hollows of trees? And that is squirrel, black bear, bats and wood ant. 8. Which animals hop and move forward? And that is kangaroo, grasshopper, hare, etc. 9. Which animals have a long tails? So answer is giraffe, monkey, buffalo, etc. Animals have a long tails. 10th, which animals have a horns on their heads? And answer is deer, goats, buffalo, bullock, etc. Done. Next one exercise, write the names of the homes of the following animals. यहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स के नेम दिए गए हैं और आपको उसके घर के नेम लिखने हैं. होम्स, नेम्स ऑफ द होम्स. डन. नेम्स ऑफ एनिमल्स एंड इट्स होम. Names of animals, first one ant, second one cow, third one horse, fourth one sheep, goat and fifth one lion and sixth one pigeon. So first one ant. So you know that thing, ant lives in a holes. So its home is HOLE, hole. Second one cow. So cow lives in a shed, SHED, shed. Third one horse. Horse lives in a stable. Horse के होम को क्या बोलते हैं? Stable, STABLE, stable. Fourth one sheep and goat. Both are live in a farm. Farm में वो जो खेत होती है वहाँ पे sheep और goat होती है, तो उसके होम को क्या बोलेंगे हम? Farm. Lion. Lion lives in a den. Lion के होम को क्या बोलेंगे हम? Den. DEN, den. 6. Pigeon. Pigeon lives in a coop. उसके घर को हम बोलेंगे coop. Ant lives in a hole. Cow lives in a shed. Horse lives in a stable. Sheep and goat lives in a farm. Lion live in a den and pigeon lives in a coop. HOLE, hole. SHED, shed. STABLE, stable. FARM, farm. DEN, den and COOP, coop. Done. Next exercise, classify the animals given below into 4-legged animals and 2-legged animals. We have to classify here 4-legged animals and 2-legged animal from these animals. First one cow. So cow को कितने लेग होते हैं? 4 या 2? Yes. कितने legs होते हैं? 4. So cow put it in a 4-legged animal. So we can write here COW, cow. Next one peacock. Peacock के कितने होते हैं? 2. 2-legged animal is peacock, PEACOCK, peacock. 1 by 1 हम देखते जाएंगे और जिसके जितने लेग होते हैं उसके मुताबिक हम उसको लिखेंगे. नेक्स्ट वन इज कैमल. सो कैमल हमने देखे, कैमल को कितने लेग्स होते हैं? यस, 4. सो हम यहाँ पे लिखेंगे CAMEL, कैमल. नेक्स्ट वन बफेलो. ऑल्सो बफेलो हैव 4 legs.
BUFFALO, buffalo. Next one is crow, CROW, crow. Crow have only 2 legs. Next one, parrot. Parrot have 2 legs. Next one is horse. So you can see here horse have a 4th leg. 4 leg है horse को, so हम यहाँ पे लिखेंगे HORSE, horse. Then next one, dog. So we all know that thing, dog has a 4 legs. Next one is pigeon. So pigeon have a 2 leg. You can see here in this pic, pigeon, 2-legged animal. And last one, owl. Owl also 2-legged animal. Then 4-legged animals are cow, camel, buffalo, horse and dog. 2-legged animals are peacock, crow, parrot, pigeon and owl. Done. Next one exercise, look at the pictures given below, recognize the animals in them and write their names in the given below each. First one, you can see, you have to see picture of these animals and then you have to find out which picture is this and you have to write here the names of these animals. First one, you can see here, this is a pigeon. So हम यहाँ पे pigeon का spelling लिखेंगे PIGEON, pigeon. Next one, this is a horse. So HORACE, horse. आपको ये सभी स्पेलिंग आने चाहिए तो ही आप आंसर लिख सकोगे. डन. दिस इज बटरफ्लाई. सो BUTTERFLY, butterfly. Next one, this is a sparrow. SPARROW, sparrow. This is a donkey. DONKEY, donkey. And this is a parrot. PARROT, parrot. Once again, we revise all the spelling of these animals. This is a pigeon. PIGEON, pigeon. This is a horse. HORSE, horse. This is a butterfly. BUTTERFLY, butterfly. This is a sparrow. SPARROW, sparrow. This is a donkey. DONKEY, donkey. This is a parrot. PARROT, parrot. Done. And the next one is activities. Here are 2 activities you can see. First one activity, first one, look at the pictures given below. इस सभी पिक्चर्स को देखो. कलर द एनिमल्स दैट डू नॉट लिव इन योर हाउस. जो आपके घर में रहते हो नहीं, उसके ऊपर आपको कलर फिल करना है. ये एनिमल्स आप सभी देख सकते हो. आपको 1 by 1 एनिमल्स देखना है और फिर जो आपके घर में रहते हो नहीं, उसमें आपको कलर फिल करना है. आप अपनी नोटबुक में ये एनिमल्स है जो नहीं है आपके घर में रहते, उसको ड्रॉ करना और फिर उसमें कलर करना. बहुत मज़ा आएगा. नेक्स्ट वन, पजल गेम. आप सब ने पजल गेम मोबाइल में खेलते ही हो. आप सब, आपको पता ही है कि जो पजल है उसको हमें मैच करना है 1 by 1. फिर वो उसको पूरे जैसे पार्ट में आता हो 1 by 1 वैसे उसको हमें अरेंज करना है. सो this is like a puzzle game. Stick the picture of any one animals on a large square cardboard. एक कार्डबोर्ड होता है स्क्वायर वाला, लार्ज का स्क्वायर कार्डबोर्ड. उसके ऊपर आपके कोई एक एनिमल हो, उसका पिक्चर को स्टिक कर देना. देन कट इट इन हॉरिजेंटली और वर्टिकली कर्व्ड पीसीस. फिर ऐसे जो लाइन बनाई हो ना, वैसे आप उसको ऐसे सीजर से कट कर दो. फिर सेपरेट ऑल द पीसीस एंड आस्क योर फ्रेंड टू जॉइन देम टू कंप्लीट द पिक्चर. एंड फिर
क्या करना है, वो सभी जो हमने कट किए हुए पीसी से उसको अलग कर देना है। फिर आपके जो फ्रेंड्स हो उसको बोलना कि अब वो पिक्चर को जॉइंट करें। आस्क देम द नेम ऑफ द एनिमल्स, और जो जॉइंट करते हैं उसके बाद जो एनिमल्स बनता है उसका नेम उसको पूछो। डन। बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल गेम है, अपने आप है वो, आप घर पे कर सकते हो। डन। आपके फ्रेंड के साथ करना, मज़ा आएगा। सो वी फिनिश्ड ऑल द एक्सरसाइज of unit 1 here. Next lecture we will start units 2 एक्सरसाइज। यूनिट 2 की हम एक्सरसाइज करेंगे। डन। तो यूनिट 1 की जो एक्सरसाइज है वो सभी अच्छे से कर लो।